तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माता चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, जिनकी पूजा करने से साधक को दिव्य और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा का नाम उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र के कारण पड़ा है। उनके स्वरूप को शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन जब अधर्म का नाश करने की आवश्यकता होती है तब वे रौद्र रूप धारण कर लेती है। माता चंद्रघंटा का दिव्य स्वरूप स्वर्ण के समान चमकता है। उनके 10 हाथ है, जिसमें वे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। वह सिंह पर सवार होती, उनके गले में सफेद पुष्प की माला सुशोभित रहती है और जिससे तेजस्वी मुखमंडल से भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। माता चंद्रघंटा से जुड़ी एक प्रमुख कथा यह है, जो इसके अद्भुत पराक्रम और भक्ति की रक्षा करने वाली शक्ति को दर्शाती है। जब असुरों के राजा महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था, तब सभी देवता चिंतित होते हुए भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर सभी देवी देवता अपने तेज का संकल्प किए और एक दिव्य शक्ति को उत्पन्न करने लगे, जिससे माता दुर्गा प्रकट हुई। माता दुर्गा ने महिषासुर का अंत करने के लिए 9 दिनों तक युद्ध किया। इस भीषण युद्ध के दौरान जब महिषासुर ने भयंकर राक्षसी शक्ति का जागृत किया, तब माता ने अपने चंद्रघंटा रूप को धारण कर लिया। इस स्वरूप में माता का रौद्र रूप देखकर महिषासुर की सेना भयभीत हो गई। माता ने सिंह पर सवार होकर घंटे की भयंकर ध्वनि से असुरों को व्याकुल कर दिया। अंततः महिषासुर का वध कर देवताओं को उनका स्थान पुनः दिलाया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए शक्ति का उपयोग आवश्यक होता है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करने से साधक को आत्मबल, साहस और शक्ति प्रदान होती है। माता की कृपा से सभी भय और कष्ट दूर हो जाते हैं। पूजा की सामग्री कुछ इस प्रकार होती है: गंगा जल, दूध, दही, शहद, अक्षत, लाल फूल, चंदन, धूप, दीप, फल और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो और माता की प्रतिमा या चित्र को सामने रखकर पूजा। गंगा जल या शुद्ध जल से कलश की स्थापना करो और उसमें आम के पत्ते या नारियल के पत्ते रखो। माता चंद्रघंटा का आसन सजाओ और उन्हें लाल फूल अर्पित करो। शुद्ध घी का दीपक जलाओ। धूप और अगरबत्ती से पूजा करो। माँ को दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बने पंचामृत से स्नान कराओ। माता को मिष्ठान और फल अर्पित करो। दुर्गा सप्तशती का 3 अध्याय का पाठ करो और माता के मंत्रों का जाप करो। माता की कृपा से साधक के सभी भय दूर हो जाते हैं और शारीरिक कष्ट भी खत्म हो जाते हैं। मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ता है। साधक की कुंडलिनी जागृत होती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। माता चंद्रघंटा की उपासना से व्यक्ति की वाणी और व्यवहार में मधुरता रहती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता चंद्रघंटा की कथा से हमें ये ज्ञात होता है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वरीय शक्ति धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होती है। माता का रौद्र रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि अन्याय और आत्म अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक है। वही माता का शांत स्वरूप हमें प्रेम, करुणा और सहनशीलता का मार्ग दिखाता है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना कर हमें अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना चाहिए और आत्मा की शांति की ओर अग्रसर होना चाहिए। माता की कृपा से जीवन में हर कठिनाइयों को पार कर सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। जय माँ चंद्रघंटा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।